कि ROE ऑल्सो चेंजेस, सो हाउ टू नो द करेक्ट ROE ऑफ अ कंपनी। देखो ROE जो आपका कंपनी, सीधी बात है, आप EPS डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू करो, आपको ROE ऑफ अ कंपनी मिल जाएगी। उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। अब प्रॉब्लम है कि EPS चेंज होता है, हर क्वार्टर चेंज होता है, तो इसलिए ROE चेंज होता है। बुक वैल्यू हर क्वार्टर चेंज होती है, तो ROE चेंज होती है। बुक वैल्यू क्या होगी? पहले का कंपनी का शेयर कैपिटल, उसका कमाया हुआ पैसा, दोनों ऐड करेंगे, जितना डिविडेंड अगर कंपनी ने दिया है, बांटा है, उसको आप माइनस करेंगे, तो नेट नेट जो बनेगा वो बुक वैल्यू बनता है। तो उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको ROE मिल जाएगा। बट ROE कोई भी आपको मतलब मेरे हिसाब से कोई भी वेबसाइट पे या गूगल फाइनेंस पे कहीं पे भी मिल जाता है, तो इतनी कोई झमेले की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, सर कैन ROCE बी मोर देन ROE, इन विच सिचुएशन इज इट पॉसिबल? ROCE से ज्यादा हो सकता है कि नहीं, ये बोल रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है। अगर कंपनी के पास एसेट है, लैंड है, जिसका कोई उसको रेंटल नहीं मिल रहा है, तो वो ROE में घुसा हुआ रहेगा। लेकिन ROCE में हम इन्वेस्टमेंट्स को साइड कर देते हैं, तो जब हम ROCE निकालेंगे तो हम उस लैंड की वैल्यू को हटाएंगे और डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो उसमें उसका वैल्यू नहीं आएगा। लेकिन ROE में लैंड घुसा हुआ है, अगर कंपनी फिक्स डिपॉजिट करके रखी है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो ROE हमारा कम होगा, बिकॉज फिक्स डिपॉजिट में आपको तो सिर्फ 6% 7% का इंटरेस्ट मिलेगा और कंपनी की ऑपरेटिंग अर्निंग ज्यादा हो सकती है। तो इस दो सिचुएशन में ROE जो है वो ROCE से कम होगी। इनका यही क्वेश्चन था कि ROCE ज्यादा कब हो सकता है। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, मैं और पैसा कहाँ डालूं जब मार्केट डाउन होता है और मेरा पोर्टफोलियो डाउन होता है, तब डालूं कि कब डालूं? तभी डालना है ना। ऊपर खरीद के क्या होगा? आप टमाटर 200 रुपए किलो था तो थोड़ी खरीद के लाते थे, अभी 100 रुपए किलो हो गया, 80 हो जाएगा, 60 हो जाएगा तो और खरीद के लाओगे। तो शेयर कोई टमाटर आलू प्याज से कम नहीं समझे। आप जैसे ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं वैसे ही शेयर बाजार को समझे कि अगर भाव घटेगा तो हम और लेंगे, भाव बढ़ेगा तो हम और नहीं लेंगे। सीधी सी बात है, आप करते रहेंगे, पैसा ठीक बनेगा। देखो भाई, JSW की अर्निंग्स को प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन JSW के स्टॉक को प्रॉब्लम नहीं होगी। ये स्टॉक बहुत ही कुछ हाथों से ऐसे मैनेज होता है कि कभी भी गिरता नहीं। आप कभी नहीं देखेंगे JSW 50% क्यों नहीं गिरता। वो तो कभी अपनी मुलाकात होगी तो अपने डिस्कस करते हैं इस मैटर को और डिटेल में, बट पब्लिक फोरम में और नहीं डिस्कशन हो सकता है। बट JSW का जो स्टॉक है वो उतना उछल कूद नहीं करता, वो FMCG स्टॉक की तरह चलता है। हाँ, तो अर्निंग जरूर प्रॉब्लम में आएगी, लेकिन स्टॉक मेरे को नहीं लगता ज्यादा गिरेगा। वो मेरे पास पैसे होते तो हमारी तो बीमारी होती है, हम फटफट करके लगा देते हैं, हम ज्यादा इंतजार नहीं करते, बिकॉज हमें लगता है कि कहीं मौका ना निकल जाए। और आज तक जब भी लगाए हैं ना, वहां से गिरा है, और जब भी नहीं लगाया, वेट किए, वहां से बढ़ा है, फिर उछल के लेना पड़ा है। ये तो बाजार का नियम है कि नीचे लेने नहीं देता है और ऊपर बेचने नहीं देता है। अब आपको उसके कैसे सलटना है, ये सब चीजें जो है ना, मतलब मार्केट में टिकने की बात ऐसी है कि 3-4 दिन पहले मैं नीचे लंच करने नीचे गया, तो हमारे नीचे एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ लंच कर रहा था। तो एक आदमी आए, बहुत बुजुर्ग, करीब होंगे 75-80 के लगभग। तो वो गुजराती बोल रहे थे, मुझे गुजराती थोड़ी थोड़ी समझ आती है, मैं वापस बता नहीं पाता हूँ, बट मैं समझता हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई बहुत अच्छा आपका वीडियो मैं देखता हूँ, सुबह शाम देखता हूँ, मैं तो बहुत पुराना बाजार में हूँ, उस समय से हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगा। हाँ सर, बहुत अच्छा बताएंगे। बोले नहीं, बहुत अच्छा कर। बोला आपका शेयर कौन से है? बोला तो गुजराती में उन्होंने बोला मेरे पास कोलगेट है, HUL है, नेस्ले है, ब्रिटानिया है, सब जो तुम मोटा हाथी बोलते हो मेरे पास सब है वैसा ही। तो मैं बोला वो सब शेयर? बोला मेरे पास बहुत साल से शेयर पड़ा है, मेरा डिविडेंड जो है मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज्यादा आता है, तो मैं आराम से बैठा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे मालूम है क्यों धीरे चलेगा तेज चलेगा, लेकिन मेरी लाइफ हो गई है, अब मुझे इतना दिमाग नहीं लगाना है इन सब शेयर्स के साथ। मतलब बेसिकली इतना उन्होंने बोला नहीं, बट उनकी बातों से ये लगा कि उनको इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं था कि मेरा शेयर नहीं चल रहा है, क्योंकि वो इतने लंबे इन्वेस्टर थे। उन्होंने उतार चढ़ाव सब देखा। 1977 से तो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन भी देखा उन्होंने, राजीव गांधी का असैसिनेशन देखा, नरसिम्हा राव का गवर्नमेंट देखा, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट देखी, 13 दिन वाली, सब कुछ देखा उन्होंने। देवेगौड़ा को देखा, उसके बाद कारगिल युद्ध देखा, नैस्डैक बबल देखा। आप लिखते रहिए, उस बीच में हर्षद मेहता को देखा, केतन भाई कहाँ घूम गए हमारे, केतन पारेख को देखा। उसके बाद उन्होंने 2004 का सर्किट डाउन देखा बाजार में, जब AB बर्धन CPIM वाले आके बोले भाड़ में जाए स्टॉक मार्केट, और 20% स्टॉक, 20 नहीं 8 या 10 था उस समय सर्किट लेवल, वहां से सीधा गिरा बाजार। तो सब कुछ देखा है उन्होंने 2008 का लीमन भी देखा होगा। और उसके बाद जो इंसान शेयर रख लेता है ना, मतलब वो छाती पे गोली लेने लायक बात है। अगर कोई सोल्जर होता तो उसे परमवीर चक्र मिलता। मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में भी परमवीर चक्र मिलना चाहिए उनके लिए जो 20-20 साल 30-30 साल तक डीमैट अकाउंट फुल रखते हैं। आप शेयर बेचते जाएं, लेते जाएं, लेकिन 20 साल 30 साल शेयर बाजार में टिकना आसान काम नहीं है। और जो भी 20 साल 15 साल टिक गया है वो ठीक पैसा बना लिया आगे पीछे करके। Below 70 will be recession talks, market will start going down again। नहीं, क्रूड हमारे लिए बेस्ट है 65 to 75, या मेरे हिसाब से 60 to 70 या 55 to 65। मतलब 55 से 75 ब्रॉड $20 के अंदर अगर क्रूड रहे तो ठीक है। 55 के नीचे जाता है तो फिर हलचल हो जाती है। आज तो 60 के नीचे जाने से हलचल हो जाती है कि शायद ये रिसेशन आ जाएगा। 80 के ऊपर हमें बहाना चाहिए नहीं बढ़ने का। अगर क्रूड 80 के ऊपर है तो आपको सिर्फ एक बहाना मिल जाएगा कि इस कारण आप नहीं बढ़ रहे हो, बट असली रीजन है क्रूड 80 के ऊपर है। आपको याद होगा जब भी क्रूड ऊपर बढ़ता है हम यहाँ पे ऐसे ही हो हल्ला शुरू कर देते हैं, क्रूड 80 के ऊपर हो गया, अब भाई कमर की पेटी बांध लें और धूम्रपान ना करें।